हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। राधे राधे, नमस्ते, सलाम, दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। अगर आप स्टक हैं लव लाइफ में अपने पार्टनर की वजह से और उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अगर वो आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर गए हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है और आप इंतज़ार पर करते जा रहे हो इंतज़ार और उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, ट्रू इंटेंशंस एंड डीप हिडन फीलिंग्स उनकी आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देख सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए होता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, सबके लिए होता है। आप अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करें और जिस भी रिश्ते में आप हैं उस पर्सन को याद करें। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशंस, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, आर्क एंजल माइकल मुझे प्लीज हेल्प करें, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, मुझे बताएं इस वक्त मेरे वीवर्स के पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड है। इनको लगा था कि आपको छोड़कर वो खुश रहेंगे या आप उनके पीछे पीछे भागोगे, हमेशा की तरह उनको मनाओगे, उनको वापस लाने की कोशिश करोगे अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अगर शांत हैं, आपने साइलेंस रखा है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इतना बड़ा बदलाव इस पर्सन ने कभी देखा नहीं था आप में। और अगर ये बदलाव है, ऐसा कोई सिचुएशन हो रहा है कि पर्सन ने आपको छोड़ा है या पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उनके हाल पर उनको छोड़ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि इस बार अपने आप उनको आने दो या अपने आप उनको कॉल करने दो, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ इनको लगता है ना कि हमेशा ये जीत नहीं सकते, कभी ना कभी इंसान को हारना पड़ता है। ये आपके प्यार के आगे हार चुके हैं पर्सन। इनको ये लग रहा था ना कि कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको डोमिनेट करेंगे, हमेशा अपने इशारों पर आपको चलाएंगे और वो चीज़ें अभी कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आती हैं। उल्टा पड़ गया इस पर्सन का, जैसे कहते हैं ना कि इनकी चाल इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। उनको लगा था कि ये थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे और आप इनके पीछे पीछे भागोगे, तो इस बार शायद ऐसा नहीं हुआ है। ये कार्ड कहता है कि पर्सन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है आपसे दूर होने के बाद। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्या बात है। 8 की एनर्जी, 4 ऑफ एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लेंगे जो बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन आपको घुमाते रहते हैं, घुमा घुमा कर वापस आ जाते हैं। मतलब पर्सन जाते हैं ऐसे एटीट्यूड से जैसे कि उनको आपकी कुछ पड़ी नहीं है और आपके होने से ना होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन घुमा फिरा कर ये पर्सन रिटर्न आते हैं बार बार आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक देयर इज मैजिशियन, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। ऐसा बार बार या बहुत बार हो चुका है आपकी ज़िंदगी में कि पर्सन ईगो एटीट्यूड में कहकर तो जाते हैं। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, इस पर्सन को अगर आपने भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है, तो ये परेशानी बन गई है पर्सन के लिए। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, आप में बहुत बड़ा चेंज इनको नज़र आ रहा है। ये पर्सन ऐसे भी सोच रहे हैं ना कि कहीं आपको खो देंगे, बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, ये पर्सन एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, मतलब खुद से एक कॉल या एक मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए पर्सन लगते हैं या बहुत ज़्यादा ये फिक्र कर रहे हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं इन द सेंस इनको लगता है ना कि इनके यही बर्ताव की वजह से आप एक दिन सच में इनको छोड़कर चले जाओगे और बाद में ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। एक बार अगर आप किसी और के हो जाते हो तो ये अगर पाँव भी आपके पकड़े तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये पर्सन बहुत से, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा सैड है या ये परेशान है। आपके लिए बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है, नेगेटिव थॉट्स में है और जिसकी वजह से पर्सन आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे। ये
फ्यूचर एनर्जी मुझे ऐसे बता रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत मुझे नजर आती है। मतलब जहाँ पर पर्सन ने आपको ईगो एटीट्यूड दिखाया, जहाँ पर पर्सन ने आपको हमेशा नज़रअंदाज किया, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया, या जो प्यार जो इज्जत आपने दी है उनको, वो वापस आपको कभी नहीं मिली, उनकी तरफ से नहीं मिली। एक अप्रिसिएशन होता है ना कि तुमने मेरे लिए ये किया वो किया, वो कभी नहीं मिला। उन्होंने कभी बोला ही नहीं, अपनी दिल की बात आपके सामने कभी रखी ही नहीं है। आप इंतज़ार करते रहे कि ये पर्सन आपको कभी थैंक यू कहेंगे, या जो भी फेवर्स आप कर रहे हैं कभी आपकी तारीफ़ करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आज आपके प्यार की जीत यहाँ पर मुझे नज़र आती है, जहाँ पर पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप अभी कुछ एक्शन नहीं लेने वाले हो, या पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इस वक्त आप अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, या इस बार आप में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, या ऐसे कोई चांसेस नहीं नज़र आते कि आप उनको कॉल करेंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, आप उनके घर तक आएंगे, उनकी पूछताछ करेंगे, उनको नहीं नज़र आता है। बहुत टाइम हो चुका है शायद इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप दोनों अलग हुए, बहुत टाइम हो चुका, और शायद आपने साइलेंस रखना ठीक समझा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है दोनों के बारे में बता रही है। जैसे कि इस पर्सन ने अगर छोड़कर गए तो आप चुप हैं, या फिर ब्रेकअप के बाद ये पर्सन भी अपनी तरफ से वहाँ से चुप है। मतलब दोनों साइड से अगर साइलेंस है कि उसको कॉल करने दो, आप कहेंगे उसको कॉल करने दो, तो ये कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एक पर्सन एक्शन लेने का मोड यहाँ पर है, और आपके प्यार की जीत होने की यहाँ पर मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। रैंडमली पर्सन चले जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, बिना बताए बिना सोचे, अचानक चले जाना, बिना बताए कि कब आएंगे या कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, बस आप इंतज़ार करते जा रहे हो। या आपको परेशान करके इनको क्या सुख मिलता है पता नहीं। आपका सुख तो इनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन की वजह से आप ज़्यादा तकलीफ में जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जीवन में शांति नहीं है इसी पर्सन के बर्ताव की वजह से। हमेशा ये पर्सन आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लेकर तो जाते हैं। ये पहली बार नहीं होगा, इसके पहले भी बहुत बार इस पर्सन ने यही किया है कि अचानक चले जाना, और फिर आप इंतज़ार करोगे, ये आपको ब्लॉक करके रखेंगे ताकि आप उनसे बात भी ना कर सके, ताकि आप उनको फ़ोन भी नहीं कर सके। सो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। ओके, आपने दिल से रिश्ता निभाया है, और इस पर्सन ने उसका मतलब आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। उनको पता है कि आप थोड़े से नाजुक हैं, आप तुरंत रोने वाले पर्सन, या फिर आप इमोशनल पर्सन हैं। तो ये इमोशंस का फ़ायदा उठाना इसी को कहते हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन को पता है कि आपका वीकनेस क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, और उसी के ऊपर ये पर्सन ने, मुझे लगता है ना, आपको हमेशा अपने ताल पर नचाया है। इस पर्सन ने यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या है ना, इनको एक तो इनका क्या होगा, पहले से आदत ऐसी होगी कि ये अब हुक्म चलाना इनको अच्छा लगता है, किसी के ऊपर हुक्म चलाना। ठीक है, इनकी राहु की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इनकी सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जैसा मैं चाहूँ या जैसा मैं चाहूँगी वैसा तुम करो। सो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप उनके ऊपर बंधन नहीं डालते हो। ओके, चाहे आप दोनों सिंगल हैं या चाहे आप दोनों मैरिड हैं, आप कभी इस पर्सन को ये करो वो करो ऐसा नहीं कहते। आप उनको फ्रीडम दे देते हो कि जैसी मर्जी तुम्हारी, तुम रहो, जैसी मर्जी मेरी, मैं रहता हूँ या रहती हूँ। लेकिन इस पर्सन को क्या है ना, जैसा मैं कहूँगा वैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप दोनों में फासले हमेशा इसी वजह से होते होंगे। ओके, ये पर्सन ईगो एटीट्यूड वाले भी मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन ईगो एटीट्यूड अभी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। इनका ईगो एटीट्यूड की वजह से अगर बार बार रिश्ता टूटता है, इनके गुस्से की वजह से आप दोनों में दूरियां हमेशा आती रहती हैं। तो आज मुझे यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब आपने इनको हेल्प की है, आपने इनको मदद की है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपकी वजह से ये हायर पोस्ट पर गए हैं, आपने हेल्प किया करियर वाइज, तो ये करियर में सेटल हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें याद तो कर रहे हैं पर्सन, ओके, कि आपके वजह से आज इनकी ज़िंदगी में खुशियां हैं, या आपके वजह से इनको जॉब मिला है, आपकी वजह से ये कहीं ना कहीं बिजनेस कर पा रहे हैं, आपने हेल्प की है। पेंटिकल्स यानी कि मनी वाइज आपने हेल्प किया है, लोन लेकर दिया है, या आपकी सिफारिश की वजह से इस पर्सन को जॉब मिली है, ऐसा कुछ
इनका प्रमोशन हुआ है। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे फेवर्स आपकी तरफ से है। इसीलिए तो मैजिशियन कार्ड ये कहता है ना कि कहीं न कहीं अगर आप भी गुस्सा हो जाते हो, इस पर्सन से लड़ते हो, तो कहीं न कहीं आप माफ़ी माँग लेते हो। और इन द सेम वे आप चाहते हो कि अगर पर्सन से गलती हो तो वो आपको एटलीस्ट सॉरी तो कहे। क्योंकि इस रिश्ते को जैसे कि आप आगे लेकर जाना चाहते हो, भले आपके मन में कभी-कभी लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, रोज़ाना मुझे ये नहीं चाहिए, रोज़ाना तकलीफ़ नहीं चाहिए, सुख शांति। हर इंसान को ये लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में सुख शांति हो। किसको अच्छा लगता है कि रोज़ाना लड़ाई हो, रोज़ाना ऑन ऑफ सिचुएशन हो या रोज़ाना ब्लॉक सिचुएशन हो? ओके, ये आपको कहीं न कहीं तकलीफ़ तो देगा, साथ ही साथ उस पर्सन को भी तकलीफ़ देगा। इसमें क्या कर रहे हैं आप दोनों, मतलब एक-दूसरे को तकलीफ़ देने पर तुले हुए हो, जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप दोनों एक-दूसरे को समझेंगे तो इसमें खुशी है। एक नई शुरुआत तभी हो सकती है जब आप दोनों एक-दूसरे को समझेंगे, एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे, तभी इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फ्यूचर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। ओके, सो यस, नंबर 1 आपके लिए लकी है, नंबर 4 लकी है यहाँ पर। नंबर 12 एक एक्शन मोड मुझे नज़र आता है जहाँ पर पर्सन अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी अगर ये पर्सन नेगेटिव थॉट्स में है या उनको लगता है कि अभी मुझे बात नहीं करनी है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए यही एनर्जी रहे, शनि की एनर्जी, कि इनको बात नहीं करना है। इनको आपके सामने खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना है, आपके सामने झुकना नहीं है, हो सकता है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर पर्सन को खुद से बात करनी होगी। अगर आप डिलेज़ कर देते हो ना, आप भी ज़िद पर अड़े रहते हो कि अभी मुझे इस बार इस पर्सन को इनके पाँव नहीं पड़ना है, इनको मन्नतें नहीं करना है कि मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। ओके, रहने दो। अगर उनको सच में मेरे से प्यार है या वो सोचते हैं कि मैंने उनके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो डेफ़िनेटली पर्सन खुद ब खुद आपसे बात करेंगे। तो ये आपकी सोच यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर की राशियाँ जो इस वक़्त मुझे नज़र आती है उसमें एरीज़, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नज़र आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि मुझे नज़र आती है और कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, सारी की सारी 12 राशियाँ मुझे नज़र आती हैं, जिसमें एरीज़, मेष राशि स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। देखेंगे हम दूसरे डेक से कुछ नेक्स्ट एक्शन पर्सन का क्या हो सकता है या फिर अगला कदम इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है। पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं। अगर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। देयर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे खुद से पर्सन। ओके, आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स और एक कार्ड लेंगे 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर पर्सन मुझे ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट करके आपको अप्रोच करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते। आपको छोड़कर तो जाते हैं लेकिन उसके बाद ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इनको टेंशन आ जाता है। ओके, आपको छोड़ने तक ये इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे एटीट्यूड में जाते हैं जैसे कि वह वापस कभी लौट कर आएंगे नहीं। कुछ दिन के बाद इनकी सोच बदल जाती है, ये शांत हो जाते हैं और फिर आपको अप्रोच करते हैं, इस टाइप की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं या आपके पार्टनर भी गुस्से वाले हो सकते हैं या दोनों गुस्से वाले हो सकते हैं। वो 2 बातें कहते हैं, आप 4 बातें कहते हो, ऐसे बातों बातों में बातें बढ़ जाती हैं। ये सिचुएशन हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने एंगर इश्यूज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो ना तो गुस्से में बात बिगड़ती है, रिश्ता ख़राब हो जाता है, आप दोनों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। सो अगर गुस्सा है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। सो सोच लीजिएगा, अगर इस रिश्ते में आपको जाना है और आपको पता है कि आपके पर्सन गुस्से वाले हैं, ये ज़िद्दी हैं और आप उनके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तभी आपको इस रिश्ते में
जाना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी जो यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट में, कि हो सकता है कि पर्सन इस वक्त पैसे के मामले में परेशान है, फाइनेंसिस को लेकर परेशान है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी करियर को सेट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि जब तक आपके पास थे, आपके साथ थे रिश्ते में, इनको पैसों की कमी महसूस नहीं हो रही थी। जैसे ही वो आपसे दूर चले गए, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सोच, या फिर आगे कैसे बढ़ूँ, या क्या करूँ, कौन सा जॉब करूँ, क्या करना चाहिए। कहीं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप उनको सपोर्ट करते थे, आप उनको समझाते थे कि ये सही नहीं है, ये गलत है। तो अभी कोई समझाने वाला नहीं है, इस टाइप की एनर्जी। तो पर्सन मुझे लगता है कि एक रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो, या आप एक गुरु हो, गुरु की तरह आपको मानते होंगे पर्सन, लेकिन आज अगर साथ में आप नहीं हो और नो कॉन्टैक्ट है इस पर्सन की तरफ से, सो डेफिनेटली ये अपने आप को अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और उसके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनकी फैमिली के करीब हैं, मतलब पार्टनर के लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब फैमिली जो कहेगी वही वो करते हैं। जो कभी-कभार आपको लगता है ना कि ये पर्सन का आगे कैसा होगा, मतलब वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकते हैं। अगर फैमिली ने कहा ये रिश्ता मंज़ूर नहीं है, तो आपका साथ छोड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक डर भी आपकी तरफ से मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन अपने खुद के दिमाग से, मतलब ये पढ़े-लिखे हो सकते हैं, अच्छे खासे विज़डम नॉलेज वाले पर्सन हो सकते हैं। लेकिन जब डिसीज़न लेने की बात आती है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्सन बहक जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं। आप चाहते हो जस्टिस। ओके, आप चाहते हो जस्टिस, मतलब जो-जो चीज़ें आपने की हैं पर्सन को, क्या वो लौटा सकते हैं? आपने जो प्यार दिया है, क्या वो पर्सन आपके लौटा सकते हैं आपको? या फिर जो भी आपने फ़ेवर्स किए हैं इस पर्सन के ऊपर, या जो भी आपने सपोर्ट किया है इस पर्सन को, क्या वो वापस कर सकते हैं कभी? कभी नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं ये जो आपने इस पर्सन के लिए किया है ना, अपना समझकर आपने जो-जो चीज़ें इस पर्सन के लिए की हैं, सो यही चीज़ें हैं जो कि इस पर्सन को मजबूर करेगी आपके साथ ज़िंदगी में, आपके साथ रिश्ते में वापस आने के लिए। ओके, ये मुझे यहाँ पर लगता है, क्योंकि जस्टिस यानी कि अन्याय नहीं होगा आपके साथ, आपके प्यार की जीत होगी, और ये तब होगी जब पर्सन आपके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके लिए लेंगे। अभी हो सकता है कि वो ज़िद्दी है, जस्टिस होगा लेकिन टाइम लगेगा, तब तक आपको तकलीफ होगी, आपको इमोशनल पेन में डालकर ये पर्सन चले गए हैं। हो सकता है कि आपने कुछ कहा है इस पर्सन को, आपने गुस्सा किया है, या हर बार आप कंट्रोल करते रहे, लेकिन इस बार आपके मुंह से कुछ शब्द निकल गए। हर इंसान को गुस्सा आता है, आपको भी इमोशंस हैं, आपके पास भी एक दिल है, उसमें फीलिंग्स हैं, और जब आपको हर्ट हो जाता है तभी इंसान भड़क जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और आप चाहते हैं कि इसके पहले पर्सन ने बहुत बार आपका इंसल्ट किया है, लेकिन आपने एडजस्ट किया है, उनको उनका साथ तो नहीं छोड़ा है। तो आप वही एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हो कि अगर मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, तो ये भी मेरे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और आप अभी मुझे लगता है ऐसे मोड़ पर हो, या आपने ऐसा सोचा है कि मेरा प्यार अगर सच्चा है, तो इस बार भी मेरे पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वापस आएँगे। आपकी तरफ से मुझे इंतज़ार ही नज़र आता है, जैसे कि आप इंतज़ार करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आप अपनी खुशियाँ ढूँढ रहे हो। ओके, आप, मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए सबसे सबसे लड़ पड़े हो। ओके, आपको आपसे जो भी होता है, आपने, मुझे लगता है कि सब कुछ करने की कोशिश की है। इस पर्सन को हमेशा समझाने की कोशिश की है। अभी आपको कहीं न कहीं पर्सन अगर दूर है, तो आपको फ़िक्र हो रही है इस पर्सन की। मतलब वो ठीक तो होंगे, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन ऐसे एनर्जी वाले हैं कि रैंडम कुछ भी डिसीजन लेते हैं। तो जब ये आपके पास होते हैं, तो या वो आप उनके पास होते हो, तो लड़ते झगड़ते तो हो, लेकिन कहीं न कहीं जब एक दूसरे के साथ आप लोग नहीं होते, तो एक दूसरे की फ़िक्र भी करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर इस एनर्जी में नज़र आता है। तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में लव या प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन समझदारी से काम नहीं लेते हो, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां हैं। अभी आप नहीं समझते हो इस पर्सन को, या फिर आपके पार्टनर आपके इमोशंस को नहीं समझते हैं, ये आपको पता होगा। सो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है। अभी इनके पास हो सकता है कि सब कुछ है, आपसे दूर चले गए, इन्होंने मनमानी की है, आपका साथ छोड़ा है,
लेकिन ऐसा करने के बावजूद ये पर्सन मुझे खुश नहीं नज़र आते, ये आपका इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आते हैं। 9 ऑफ कप्स, इट इज़ नॉट कंप्लीशन, इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। विश फुलफिलमेंट अभी भी बाकी है। इस पर्सन को लगता है कि जब वो आपके साथ रिश्ता ठीक करेंगे या जो भी प्रॉमिसेस इस पर्सन ने आपको किए हैं वो जब तक वो नहीं निभाते तब तक सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। और जब आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, लेकिन आप खुश नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसों का, या क्या फ़ायदा उस नेम एंड फेम का, जब आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है या एक सच्चा पार्टनर है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अकेलापन तो नज़र आता है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं पर्सन आपके हारते हुए नज़र आते हैं आपके सामने, और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाओगे इस बार, क्योंकि आपसे गलती नहीं हुई है। या हो सकता है कि इस बार आप थोड़े से रूड रहना चाहते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, आप कमज़ोर नहीं बनना चाहते, क्योंकि आप ये नहीं दिखाना चाहते अपने पार्टनर को कि आप उनके बिना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। तड़प तो रहे हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो ना कि पर्सन को ऐसा लगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ताकि वो उनका मन बदल जाए, वो आपसे पहले जैसा प्यार करें। तो मुझे लगता है जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हो। सो नंबर 11 की एनर्जी आई है, एक नई शुरुआत हो सकती है। नंबर 2 का कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एक फिर से इंतज़ार का कार्ड है। एक तो आपकी तरफ से इंतज़ार अभी भी है कि पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, और आपके पार्टनर की तरफ से आपका भी कॉल या मैसेज का इंतज़ार है। अभी ब्लॉक सिचुएशन यहाँ पर है, तो अनब्लॉक हो सकते हैं, उसके लिए 2-4 हफ्ते लग सकते हैं। आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा है, एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि दोनों कार्ड्स जो आए हैं लास्ट में, जिसमें मैजिशियन है और 9 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कहीं न कहीं ऐसा ही दिखाता है कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं। अब बहुत आगे जा चुके हो आप, मतलब बहुत साल से रिश्ता हो सकता है या बहुत महीनों से रिश्ता है। चाहे आप दोनों सिंगल हैं, चाहे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, इस रिश्ते में मुझे एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर नज़र आता है। ओके, सो हम देखेंगे कुछ और भी कार्ड्स जो कि एंजल कार्ड्स हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर भी सारी 12 राशियाँ आई है, जिसमें मैंने कहा आपको कि 11 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। नंबर 9 आपके लिए लकी है, और नंबर 2 आपके लिए लकी है। देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, इस रिश्ते में क्या बदलाव आ सकता है, जानने की हम कोशिश करेंगे एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो रिवीविंग रिलेशनशिप, इस रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वक्त देना पड़ेगा, और आपके पर्सन जो है इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि सच में वो आपके बिना रह सकते हैं। आप भी सोच रहे हो कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो क्या इस पर्सन के बिना आप खुश रह सकते हो। आप रैंडमली डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, या एंजल्स आपको, आपका हायर सेल्फ ये कहता है कि कुछ वक्त आपको रुकना चाहिए। सेम वे में आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि कुछ वक्त इस रिश्ते को देना चाहिए, बिकॉज रिव्यू कर रहे हैं, मतलब जब से आप इस रिश्ते में आए हो, क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तकलीफ हुई, उन्होंने क्या किया आपके साथ, आपने क्या, तो पास्ट मेमोरीज में खोए हुए पर्सन मुझे नजर आते हैं, और इसका नतीजा जो होगा वो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट कार्ड ग्रोइंग ओल्डर, ये पर्सन आपके साथ बूढ़े बूढ़े होने चाहते हैं, या ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा आपके साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, इनके थॉट्स बदलते रहते हैं, मतलब कभी गुस्से वाले, या कभी वो प्यार से बात करते हैं, आपको समझ में नहीं आता। कभी कभार ये पर्सन आपको कंफ्यूज भी कर देते हैं। इनका स्वभाव चेंज होता रहता है, जो कि आपको आपकी समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों। ओके, सो दिस एनर्जी इज टेलिंग मी ग्रोइंग ओल्डर, यानी कि आप बहुत टाइम से एक तो इस रिश्ते में हैं और आगे भी इस रिश्ते में रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग द न्यू, कुछ नयापन इस रिश्ते में ज़रूर आएगा, जो कि आपकी दुनिया बदलेगा, आपके पर्सन की दुनिया बदलेगा, आप दोनों की ज़िंदगी में बदलाव आते हुए मुझे नज़र आता है। एम्ब्रेसिंग द न्यू एक ऐसा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड, जिसमें मुझे क्लियरली नज़र आता है कि अब आप आगे बढ़ोगे, या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार आपके प्यार की जीत होकर रहेगी। इस बार आप एक एहसास दिलाना चाहते हो आपके पार्टनर को कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है,
आपके सच्चे प्यार को उनको समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, कोई एक्शन से नहीं, आप चुप रहकर भी उनको तकलीफ ही हो रही है। आपका चुप होना एक सज़ा जैसे हो गया आपके पार्टनर को। तो आज ये मुझे लगता है ना कि इसका नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ आएँगी, ओके? पर्सिस्टेंस मतलब कहीं न कहीं आप इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना चाहते हो। आप ऐसे नहीं है ना कि ये पर्सन से रिश्ता टूट गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो दूसरा पार्टनर नहीं, आप ऐसे नहीं हो। आप इस पर्सन से आपने सच्चा प्यार किया है और कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं, बस इस पर्सन को जीतने के लिए। आप ये चाहते हो ना कि पर्सन थोड़ी सुधर जाए, अपनी सोच को बदले, एक अलग नज़रिया से इस रिश्ते को देखें, सीरियस हो जाए इस रिश्ते के बारे में। आप टाइम पास वाला रिश्ता नहीं चाहते हो और ये पर्सन भी टाइम पास वाला रिश्ता तो नहीं चाहते, लेकिन इनके थॉट्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा आती है तो कभी-कभार ये अच्छा बर्ताव होता है, कभी-कभार बहुत ही बुरा बर्ताव होता है पर्सन का। इंडिपेंडेंस, इस पर्सन को शायद फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके? इनको रोक-टोक पसंद नहीं है। अभी आप अगर रिश्ते में हैं तो ज़रूर आप हक जताएँगे, क्योंकि आप अगर इनको अपनी पत्नी मानते हो या पति मानते हो, होने वाले पति मानते हो, तो कहीं न कहीं आप कंट्रोल तो पूछेंगे ना, या फिर आपकी लाइफ़ का सवाल है। तो अगर ये पर्सन में बदलाव अगर आता है तो ज़रूर आप पूछेंगे कि कहाँ पर गए थे या फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो ये सारी चीज़ें शायद इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती हैं। इनको कंट्रोल करना अच्छा नहीं लगता, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए, ओके? सो मुझे लगता है कि आप वो नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आप हर चीज़ अगर इस पर्सन से पूछ कर करते हो, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि पर्सन जो भी करे आपसे कहकर करे, आप थोड़ी उनका बुरा कुछ चाहते हो। सो मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग थोड़ी-सी अच्छी हो जाएगी, तो इस रिश्ते में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। आगे तक रिश्ता जाएगा, आगे ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। पर्सन थोड़े-थोड़े यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़े-थोड़े वक़्त के बाद ये पर्सन में सुधराव आएगा, इनकी सोच में बदलाव आएगा, और अगर इनकी सोच में बदलाव आएगा तो डेफ़िनेटली इस रिश्ते में भी बदलाव आएगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।